अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में साइम अयूब ने वो रोल प्ले किया है जिसके लिए साइम अयूब को रखा जाता है। वेल डन साइम अयूब। आज का मैच जिस स्ट्राइक रेट से साइम अयूब ने खेला है, जिस तरह से स्टार्ट लिया था साहबजादा फरहान के साथ, यही वो स्टार्ट है जो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। 6 ओवर में 50 रन लगा दिए थे हमने। ये होता है भाई पावर प्ले, और इसीलिए आपको रखा गया है। आपको इसलिए नहीं रखा गया कि आपने टीम को स्टेबलाइज करना है। स्टेबिलिटी देना आपका काम नहीं है। उसके लिए नीचे प्लेयर्स हैं, 10 प्लेयर, 8 प्लेयर और हैं, नीचे 9 प्लेयर और हैं। आपका और साहबजादा फरहान का काम है अच्छा स्टार्ट देना, और आज आपने वो रोल प्ले किया है। कल का मैच फंसा भी भाई आपकी वजह से था। ये मैं रिमाइंड इसलिए करा रहा हूँ कि ये ना भूल जाएंगे कल का मैच हारे, पिछला मैच हम हारे क्यों थे, आप ही की वजह से हारे थे। लेकिन आज आपने उसको कवर अप किया है, और बेहतरीन बैटिंग करके कवर अप किया है। बेहतरीन भी नहीं बोलूंगा, आउटस्टैंडिंग बोलूंगा यार। 5 छक्के और 6 चौके लगा दिए और बेड़ा गर्क कर दिया साउथ अफ्रीका। आउटस्टैंडिंग, वेल डन, जबरदस्त, मजा आ गया। आज साइम अयूब लगा बहुत टाइम के बाद, कोई 5-6 फेलियर्स हुए हैं, उसके बाद हमने ये रूप देखा है। ये एग्जैक्टली वो साइम अयूब है जिसके लिए इसको टीम में डाला गया था। आज इसने वो किया। तो जरा मैच को पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर और भी मैचेस हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। पहले आ जाते हैं उस मैच पे जो सबसे पहले हुआ आज के दिन में, और वो था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में 125 रन का मेरा ख्याल है टारगेट दिया था, और वो टारगेट जो है वो 6 विकेटों के नुकसान पे ऑस्ट्रेलिया ने इजीली पूरा कर लिया। टीम में कोई भी यार लगा नहीं कि वो कोई चैलेंजिंग कंडीशंस में खेल पाएगा अदर देन अभिषेक शर्मा। अगर मेरे से पूछो, मैं तो सच में ये समझ रहा था शायद अभिषेक शर्मा भी नहीं खेल पाएगा, क्योंकि उसकी टेक्निक बड़ी शफलिंग वाली है ना। तेज खेलता है, एरियल खेलता है, हिलता भी है, ऑफ पे मारने के लिए विकेट छोड़ देता है। बड़ी शफल वाली टेक्निक है। तो लग नहीं रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया में खेल पाएगा, लेकिन क्या बैटिंग की है लड़के ने यार, उफ। मतलब मैं ये कहता हूँ कि जैसे बोलते हैं ना, 183 के स्ट्राइक रेट से 37 बॉल्स पे 68 मेलबर्न के ग्राउंड में यार, बिल्कुल भी कहीं से भी आसान नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया के, हालांकि मैं कहूँगा कि वो वाली बॉलिंग नहीं है, बट फिर भी जॉश हेजलवुड था, और जैसे जॉश हेजलवुड ने बाकी पूरी टीम को बर्बाद कर दिया उनकी, लेकिन अभिषेक शर्मा उनके हाथ नहीं आया। और दूसरा ये कि नेथन एलिस पे मुझे बड़े डाउट्स थे कि यार ये अच्छी बॉलिंग नहीं करेगा, लेकिन नेथन एलिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग कर ली यार। 3 ओवर, 3.5 ओवर में 21 रन दिए और टीम ऑल आउट भी कर दी। और 1 ओवर, 18.4 ओवर में और सारे आउट भी हो गए थे, और कोई पूरी बैटिंग भी नहीं करने दी उन्हें। शुभमन गिल एज एन ओपनर नहीं समझ में आ रहा। होता क्या है कि शुभमन गिल एक ऑलराउंड प्लेयर है। ऑलराउंड प्लेयर मतलब जो स्पिन को भी खेलना जानता है, फास्ट बॉलर को भी खेलना जानता है, स्ट्राइक रोटेशन भी जानता है, और हिटिंग भी जब सेट हो जाता है तो कर लेता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस तरह के प्लेयर, केन विलियमसन तरह के प्लेयर, विराट कोहली तरह के प्लेयर, बाबर आजम तरह के प्लेयर, इनका स्पॉट अगर टीम में कहीं भी बनता है, चाहे टेस्ट हो, चाहे वनडे हो, चाहे T20 हो, वो वन डाउन है भाई। वो ओपनर नहीं हो सकता। ओपनर वो होते हैं जो बैश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को देख लो, ऑस्ट्रेलिया जॉश इंग्लिस को ऊपर ले ले, और ट्रेविस ट्रेविस हेड को नीचे ले आए, मिचेल मार्श को नीचे ले आए, क्या टीम का उनका कॉम्बिनेशन बनेगा। वो अपने ऊपर दोनों गन प्लेयर्स रखते हैं जो जाते हैं और इम्पैक्ट डालते हैं, ऑपोजिशन को दबाने की कोशिश करते हैं। आपके पास जब संजू सैमसन मौजूद है, तो क्यों नहीं आ रहा वो ऊपर भाई? वो तो प्रॉपर ओपनर है। उसने ओपन पे 100 किए हुए हैं। 100 करना कोई मजाक होता है साउथ अफ्रीका में? तो आपने संजू सैमसन को खिलाना भी है, फिर आप उसे वन डाउन कर देते हो। कभी आप उसे चौथे नंबर पे ले आते हो, कभी उसे तीसरे नंबर पे ले आते हो। आप उसने उसे कंफ्यूज कर दिया है सिर्फ इसलिए कि शुभमन को ओपन कराना है। मैं आपको ये हिस्ट्री बता दूं, अपनी पाकिस्तान की हिस्ट्री लेके। एक बाबर आजम जैसे अच्छे प्लेयर को ओपनर खिला खिला के खराब करने का काम जो है ना, ये हम कर चुके हैं। ठीक है ना?
आप नहीं करो, और अगर ये करने जाओगे क्योंकि जिद लगा दी है, तो इसका आगे चल के नुकसान उठाओगे बड़ा सा। अभी तो इसलिए वो नुकसान फील नहीं हो रहा क्योंकि अभिषेक शर्मा सॉरी दूसरे एंड से रन कर रहा है। लेकिन जब अभिषेक शर्मा दूसरे एंड से रन करने कम कर देगा ना, उस टाइम आपको शुभमन गिल बहुत प्रॉब्लमेटिक लगेगा। अभी लग नहीं रहा वो, क्योंकि वो दूसरे एंड से उसका बल्ला ऐसे चल रहा है अभिषेक शर्मा का, जैसे तलवार चल रही हो। लेकिन वो भी इंसान है, बैट फॉर्म सबकी आती है। उस टाइम शुभमन गिल इतना बुरा लगेगा ना। और मैं बता दूं, अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर है, इन ऐसे प्लेयर्स की बैट फॉर्म लगती है, चल लगती है, क्योंकि ये रिस्की प्लेयर्स होते हैं, हो जाता है। आजकल उसके अच्छा टाइम चल रहा है, ठीक है चल रहा है। आपको उसके साथ एक और ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि अगर उन दोनों में से जो दो ऊपर तेज खेलते हैं उनमें से कोई एक चल गया, तो आपकी टीम जो है वो आगे निकल जाएगी। आप आउट होने के बाद जो मैच चलाने का प्रेशर है वो संजू सैमसन पे डाल रहे हो। संजू सैमसन का काम मैच चलाना तो नहीं है। संजू सैमसन का काम है आपको स्टार्ट देना। मैच चलाना किसका काम होता है? टीम के बेस्ट प्लेयर का। और टीम का बेस्ट प्लेयर कौन है? शुभमन है। तो मैच चलाने का काम आपने संजू सैमसन पर डाल दिया, जो उसका काम नहीं है, जो उसको आता भी नहीं है शायद इतना अच्छा। और जिस बंदे का काम मारना नहीं है, मैच चलाना है, वो उसको आपने ऊपर भेज दिया कि जाओ हिटिंग करो। ये जो भी आइंस्टाइन है ना, ये टीम का वही बड़ा गर्क करेगा जो पाकिस्तान का हो गया, बाबर आजम को ओपन करा करा के वही बड़ा गर्क होगा। बता रहा हूँ मैं अभी से। तो आपकी टीम का कॉम्बिनेशन सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान को मार दिया तो आपने समझ लिया कि ये आपका मॉडल ठीक है। पाकिस्तान को तो कोई भी मार देता है यार। हम तो 4 मैचेस में 2 मैच में अच्छी बॉलिंग करते हैं, 2 में पिट जाते हैं हम। तो हमारे ऊपर आपने पैटर्न अपना सेट कर लिया। पाकिस्तान कोई वर्ल्ड क्लास टीम थोड़ी बची है भाई। इस पे आप अपने पैटर्न सेट कर लोगे, अच्छा चलो हमने पाकिस्तान को इस पैटर्न से मारा था, चलो हम पूरी दुनिया को वैसे ही मारेंगे। पाकिस्तान इज नो बेंच मार्क एनी मोर। ठीक है ना, आपने लेकिन उस पर सेट कर लिया अपना बेंच मार्क। उसके अलावा मुझे थोड़ी बहुत ऐसे सुनने को मिलती हैं चीजें कि जैसे शायद सूर्य कुमार पे प्रेशर है, वाइस कैप्टन आपने बनाया है उसको, शुभमन गिल को। तो उससे एक प्रेशर क्रिएट होता है उसके ऊपर कि शायद मैं हटूंगा तो ये बनेगा। और उसको जिस तरह लाया गया है, लग भी यही रहा है कि उसे बना देंगे। लेकिन भाई बनाने से पहले ये तो देख लो कि परफॉर्मेंस तो दे वो। उसकी तो ओडीआई में नहीं हो रही परफॉर्मेंस। ठीक है ना, क्या सारी जिंदगी पाकिस्तान में इंडिया के अंदर मारेगा? इंडिया से बाहर नहीं खेलेगा क्या? टेस्ट मैचेस की बात नहीं कर रहा, ओडीआई की बात कर रहा हूँ। ओडीआई T20 व्हाइट बॉल क्रिकेट। व्हाइट बॉल क्रिकेट में कप्तान बनाना चाह रहे हो ना भाई, तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में उसकी पहले परफॉर्मेंस तो देखो। हाँ, सूर्य कुमार की भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर इस तरह तो शुभमन गिल की भी अच्छी नहीं है। फिर अगर किसी को कप्तान परफॉर्मिंग कप्तान बनाना तो अभिषेक शर्मा को बना दो। इस तरह नहीं होता ना। जो कप्तान आपका सेट हुआ है और आपको ट्रॉफीज निकाल के दे रहा है, एशिया कप जितवाया है उसने, ठीक है वो उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन उसने ट्रॉफी जितवाई है आपको। कैसे बाहर होता है वो बाहर ही नहीं होता। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप में आपका कप्तान जो है वो सूर्य कुमार ही बनता है, चाहे कुछ भी कर लो। उल्टे लटक जाओ वही बनेगा, और बनना भी उसी को चाहिए। एक पूरी ट्रॉफी जीता हुआ बंदा कैसे हट सकता है? तो बिला वजह का प्रेशर डालना, एक शुभमन गिल को एडजस्ट करने के लिए पूरी टीम को हिला रहे हो आप। खैर, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये कि हर्षित राणा ने अच्छी बैटिंग करी, 35 रन बनाए, नीचे जाके छक्का मारा यार उसने, और 3 चौके मारे, प्रॉपर बैट्समैन आगे बन गया वो। लेकिन वो शिवम दुबे से ऊपर आ गया। ये भी एक अजीब बात है। ये फेवरेटिज्म जो है ना, इन चीजों से नजर आता है फिर। ठीक है ना, एक प्रॉपर बैट्समैन पड़ा हुआ है, उससे ऊपर हर्षित राणा आ जाता है। ठीक है, और शुभमन गिल जिसकी जगह 1 डाउन बनती है, वो ओपन कर देता है। तो ठीक है, आप उसको ओडीआई में ओपन कराते हो, ठीक है। ओडीआई में टाइम ले सकते हैं ना, T20 में टाइम नहीं होता भाई इनिंग बिल्ड करने का। फिर वो मैच करने की कोशिश करता है, मैंने उसको बहुत बार देखा है, वो मैच करने की कोशिश करता है अभिषेक को, और उस चक्कर में फिर वो आउट होता है, वो आउट हो जाता है। ठीक है, बेहतर है कि उस प्लेयर को भेजो ऊपर जो उस रोल के लिए है। ठीक है, ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श का रोल देखा, दोनों आगे ऐसे चलाते हैं रॉकेट लॉन्चर, ढस 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 ढस, तो बचता नहीं है सामने आगे। तो इस तरह के प्लेयर्स जो हैं आपके पास मौजूद हैं, आप चांस दो।
संजू को ऊपर करो और नंबर फिक्स करो भाई। अभी T20 वर्ल्ड कप 3 महीने बाद सर पे खड़ा हो जाएगा, अभी से नंबर सेट कर दो। और नहीं करोगे तो फिर जो नुकसान होगा भुगतोगे भाई। ना संजू से रन होंगे ना शुभमन से रन होंगे, दोनों ही रन नहीं करेंगे और दोनों ही लाइबिलिटी बन जाएंगे क्योंकि गलत नंबरों पे खेलना है। खैर बहरहाल ये हो गया आज का मैच। उसके बाद फिर आ जाओ इनकी थोड़ी सी बैटिंग में डिस्कस कर लेते हैं। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड ने बड़ा अच्छा सा, ट्रेविस हेड अनलकी रह गया यार, कैच बहुत आउटस्टैंडिंग ले लिया था तिलक वर्मा ने, वरना मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी ये अकेले शायद मैच ले जाता पूरा। उसके बाद वो जॉश इंग्लिस खेला 20 रन पे, 20 बॉलों पे 20 रन, वो भी आउट हो गया। शॉर्ट्स खेला 20, अच्छी पिक है ये लॉन्ग टर्म में तो खैर यही होना चाहिए, वन डाउन का प्लेयर आपका जॉश इंग्लिस बिल्कुल सही है T20 में। और उसके बाद फिर टिम डेविड जिस तरह बेवकूफ़ों की तरह आउट हुआ है ना, खुदा की कसम ऐसा लग रहा था कोई लीग का मैच खेल रहा है या बिग बैश का मैच खेल रहा है, इतना इतना कैजुअल। उसके बाद खैर ज़्यादा रन थे नहीं, 125 रन थे, बन गए थे 124 पे 4 हो गए थे, 4 आउट थे, 2 रन रह गए थे। तो बुमराह का हैट्रिक का चांस लग गया, 6 आउट कर दिया उन्होंने। उसमें इतना एक्शन मार रहा है बुमराह जैसा पता नहीं क्या, मैंने तो पूरा मैच फंसा दिया। अबे भाई मैच निकल चुका है, तो 3 विकेट ले जा तो भी हार जाएगा। तो खैर ये मैच यहाँ पर खत्म हुआ। जबरदस्त, ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया बर्बाद करके रख दिया। आगे से मैं सुन रहा हूँ, शायद मुझे नहीं पता ये न्यूज़ ठीक है या नहीं है, कि शायद जॉश हेजलवुड आगे नहीं होगा। तो ये बड़ा एडवांटेज है इंडिया के लिए। उनको चाहिए कि अब तो, अगर ये सच है फिर तो इनको छोड़ना ही नहीं चाहिए 3 मैचेस आगे के। ठीक है ना, यही तो प्रॉब्लम था सबसे बड़ा, आज 3 विकेटें जो ले गया। क्योंकि जिस एक्यूरेसी से वो आउट करता है, वो एक्यूरेसी जब मिस हो जाएगी तो फिर इतना आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए विकेट लेना। शॉन एबर्ट आएगा उसकी जगह। शॉन एबर्ट इतना अच्छा बॉलर नहीं है, कोशिश तो खैर जान तो लगाएंगे लेकिन इतना अच्छा बॉलर नहीं है। तो ये हो गया भाई ऑस्ट्रेलिया का मैच। उसके बाद आ जाते हैं, एक मैच और हुआ वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश का, वो उन्होंने जीत लिया है। 151 बनाए बांग्लादेश ने और 152 बनाए वेस्ट इंडीज ने। बांग्लादेश ने भी वही किया, एक इनका प्लेयर आया था तंजीद हसन, उसने अच्छी बैटिंग करी, स्टार्ट अच्छा लिया था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसने, हाँ, 89 रन बनाए 62। अब इमेजिन करो 151 का स्कोर है, उसमें एक प्लेयर ने 89 बनाया, तो बाकियों ने क्या किया होगा? कुछ भी नहीं किया। टीम की तरह जो है ना, जब तक परफॉर्म नहीं करेंगे। और फिर वही वाली बात है, सैफ हसन जिसको मैं समझता हूँ अच्छा प्लेयर है, उसको उन्होंने, वो आया 23 रन बनाया 22 रन बॉलों पे और वो आउट हो गया, उसने भी कोई इतनी खास बैटिंग नहीं की। तो जिस तरह का स्टार्ट लेके जा रहे थे, लग तो ये रहा था कि भाई कोई 160 170 पे स्कोर जा रहा है, लेकिन वो क्योंकि जल्दी जल्दी विकेट देते हैं तो फिर उसके बाद खत्म हो गया इनका हिसाब किताब। रोमारियो शेफर्ड ने मेरा ख्याल है हैट्रिक कर ली, और हाँ उसने हैट्रिक कर ली, और जो है वो उसको प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मिला। मैन ऑफ द मैच जो है वो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऑगस्टे को, रॉस्टन चेस को मिला। रॉस्टन चेस को, यस। 50 रन किए थे और एक आउट किया था। तो वेस्ट इंडीज की बैटिंग का स्कोर कार्ड बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसमें इनका ओपनर था एलिक एथनेस, वो तो आउट हो गया। आमिर जैंगो जो इन्होंने खिलाया ना, मेरा जहाँ तक याद मुझे पड़ता है शायद पाकिस्तान से भी एक मैच खेला था, और इसने अच्छी बैटिंग, रीजनेबल बैटिंग करी की थी, सेंसिबल लग रहा था खेलते हुए। अनलाइक वेस्ट इंडीज प्लेयर्स जो कि आते ही बस ठा 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 मार 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 कुटाई करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सेंसिबल हिटिंग कर रहा था। तो आज इसने 34 रन बनाए 23 बॉलों पे, एक अच्छा स्टार्ट दे दिया। ब्रैंडन किंग को उन्होंने वन डाउन कर दिया। आमतौर पर ब्रैंडन किंग आता है एथनेस के साथ। और फिर रोस्टन चेज ने आगे 50 रन किए, और बीच में इनका एक प्लेयर आया भाई, ये ऑगस्टे, ऑगस्टे अकीम वेन जेरल ऑगस्टे। ओ भाई, 25 बॉलों पे 50 किए हैं, 4 छक्के जो उसने मिड विकेट पे कराए हैं रिशाद हुसैन को। रिशाद हुसैन के अलावा भी शायद मारा होगा किसी को, 4 छक्के लगाए हैं। टोटल इसने कितने, 5 छक्के मारे हैं, 4 तो मिड विकेट पे फेंके थे। भाई ये तो बड़ा जबरदस्त प्लेयर लगा मुझे। खराउड वैसे ही हुआ केयरलेस जैसे ही होते हैं वेस्ट इंडियंस, लेकिन मारा बड़ा जबरदस्त, और मैच इसने बिल्कुल एक कोने पे लगा दिया, इतनी तेज खत्म किया इसने। 19 बॉल्स पहले एक मैच जो है वो आगे पीछे कर दिया। तो मैन ऑफ द मैच रोस्टन चेज, और प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो रोमारियो शेफर्ड बना। और 3-0 से उन्होंने मार दी भाई, T20 में हाथ नहीं आते ये जैसे ये भी।
तो ये एक अच्छा गेम हुआ। उसके बाद भी आ जाओ अपने पाकिस्तान वाले गेम पे। विकेटों की बरसात कर दी भाई आज सलमान मिर्जा ने, जो मैन ऑफ द मैच भी बना। इसकी बॉलिंग में एक चीज जो मैंने नोट की है ना, वो ये है कि ये इसकी जो लाइन लेंथ है ना, एक तो ये है कि ये ज्यादा जंप नहीं लेता। जैसे आप जंप लेते हैं या हाई आर्म एक्शन होता है ना, तो बैट्समैन उसको रीड कर लेता है। लेकिन जब आपका एक्शन कम जंप के साथ क्विकली रिलीज हो जाता है ना, तो बैट्समैन को अपने आप को एक्शन के हिसाब से सेट करने का मौका नहीं मिलता। जब बॉलर भागता हुआ आ रहा होता है ना, तो बैट्समैन बॉलर के साथ उसका हाथ देख रहा होता है। तो हाथ जितना हाई आर्म होता है ना, उतना इजी होता है उसको रीड करना, कि कम से कम वो बॉल रिलीज होती हुई नजर आ रही होती है। लेकिन जब एक एक प्लेयर, एक बॉलर जो है वो ज्यादा जंप नहीं ले रहा, और उसके साथ उसका बॉल बहुत जल्दी रिलीज हो जाता है, ठीक है ना, तो वो जो क्विक रिलीज है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जल्दी रिलीज करता है। तो उसमें बैट्समैन को इतना मौका नहीं मिलता कि वो हाथ चेक कर सके, हाथ देख सके बॉलर का, ठीक है ना। तो एक तो ये एडवांटेज है। और दूसरी एक चीज अच्छी इसकी ये है कि मैं जो, क्योंकि इसने पहले श्रीलंका के खिलाफ भी शायद 4-5 आउट किए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो 2 दफा मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे गया वही लड़का। से तो चैलेंज कर दिया है, अपनी जगह को ना क्लेम कर रहा है ये। और जब ये बॉल करता है ना, तो इसकी बॉल कहीं ना कहीं खत्म स्टंप्स में हो रही है। बॉल पड़ के बाहर हो रही है तो स्टंप्स पे खत्म हो रही है, ऑफ स्टंप पे। बॉल पड़ के अंदर हो रही है तो मिडिल और लेग्स पे खत्म हो रही है। ये इतनी खतरनाक लेंथ है ना कि बैट्समैन इस पे बहुत इजीली जाके मार नहीं सकता। अनटिल अनलेस बिल्कुल ही हार्ड ट्रैक्स हो, बैट्समैन श्योर हो, निकल निकल के मारना शुरू कर, तो अलग चीज है। वरना ये इतनी प्रिसाइज लेंथ है कि इस पे बैट्समैन का या तो डिफेंस बनता है, या अगर वो मारेगा तो पिच बहुत ट्रू होगी, वरना गलती कर जाएगा। तो भाई ये बॉलर बड़ा जबरदस्त है। और इसने 3 आउट किए। जो तीसरा आउट था ना, दो, एक तो उसने रेजा हेंड्रिक्स को बोल्ड मारा इन स्विंग पे, ठीक है। एक इसने जो है वो आउट किया था स्लो बॉल पे बाउंसर टोनी डिजोर्जी को, ठीक है। जो सबसे मजे का आउट था ना, वो था जो उसने ऑफ स्पिनर किया था, एक तरीके से लेग कटर बॉल किया था, और उसने मैथ्यू ब्रेट्सकी का डंडा उड़ा दिया। एक कैच भी छोड़ा उसने, खैर नसीम शाह की बॉल पे, एक मिस फील्ड भी करी, लेकिन उसके बाद जब वापस आया और जो मैथ्यू ब्रेट्सकी को उसने डंडा उड़ाया ना, भाई बहुत नपी तुली बॉल पे बॉल मारा उसको। यानी एग्जैक्टली इसको पता था कि मैं यहाँ बॉल करूंगा, इतना कटेगा और ऑफ स्टंप ले जाएगा। बाहर भी जा सकती थी ना, लेकिन इसने मेजर्ड बॉल किया। तो भाई मुझे बहुत माइंड वाला बॉलर लग रहा है। ये सिर्फ बॉलर नहीं है, ये सोच के बॉल कर रहा है। तो ये चीज हमारे बॉलरों में बहुत कम पाया। हमारे यहाँ तेज मारते हैं बॉल। ये एक तो बॉलिंग में 140 138 का पेस भी दे रहा है, ऊपर से सेंसिबल बॉलिंग कर रहा है। और एक इसने स्टेटमेंट दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी मजेदार लगी मुझे। इसने कहा, इससे पूछा गया कि जी आप शाहीन शाह अफरीदी की जगह खेल रहे थे तो आपको कोई प्रेशर? उसने कहा कोई प्रेशर नहीं होता। बहुत कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट दी इसने कहा कोई प्रेशर वैशर नहीं होता। जब आप एक टीम के स्क्वाड का हिस्सा होते हैं, आपका काम होता है कि आप अपने आप को तैयार रखें। आपको जब मौका लगेगा आपने खेलना है, तो इसको कोई प्रेशर नहीं होता। हम रेडी थे कि हमें मौका मिलेगा हम खेलेंगे। तो बड़ा कॉन्फिडेंट साउंड किया, ये मुझे बड़ा अच्छा जवाब लगा। और बोल भी सही रहा था। यूजुअली डेब्यूटेंट्स घबराते हो, जो यंग प्लेयर्स होते हैं वो घबराते हैं, लेकिन घबराया नहीं, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी इसने। और इसके अलावा फ़हीम अशरफ ने भी हमारे 4 आउट किए। नसीम शाह ने 2 आउट किए। नसीम शाह का एक कैच छूटा, लेकिन चलो वो विकेट उसको मिल गई। उसका दिन था आज, वरना वो नसीम शाह ले जाता तो 3 आउट नसीम शाह के होते। तो खैर नसीम शाह ने 2 आउट किए। उसके अलावा उसके अलावा हमारा अबरार ने एक विकेट लिए, और नवाज ने विकेट लिए, लेकिन 4 ओवर में 19 रन दिए। तो ओवरऑल अच्छी क्रिकेट खेली है हम लोगों ने बहुत। और इनको ना दबा के रखा, शुरू से ही दबा के रखा। इनके अगर आप विकेट्स का फॉल देखो तो 12 15 23, 1 12 15 23, 23 पे 4 आउट होने के बाद गेम गेम ओवर हो गई थी। खत्म कर दी थी गेम हमने। तो एक तो ये बड़ी जबरदस्त चीज हुई। और उसके बाद फिर डेवाल ब्रेविस थोड़ा सा लगा सेट होने का, छक्के वक्के मारा था, उसको भी स्लो बॉल पे खा गए। तो
एक तो ये गए, उसके बाद फिर जब हमारी बैटिंग आई है तो भाई हमने तो एक आउट पे मैच ही खत्म कर दिया यार। साइम अयूब ने, एक तो यार ये एक बात का क्रेडिट देना पड़ेगा, साहबजादा फरहान आपको हर मैच में स्टार्ट दे रहा है, इसको कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि यार स्टार्ट बहुत जबरदस्त दे रहा है वो। और सामने वाले को जब वो चार्ज करता है ना, तो टीम बैकफुट पे आती है। जिस दिन वो नहीं चलता उस दिन प्रॉब्लम होती है पाकिस्तान को, लेकिन जिस दिन वो चलता है तो मैच, आप ये नोट कर लेना, 30-40 रन अगर 50 रन लगे हुए हैं साहबजादा फरहान के, मैच आमतौर पे अमूमन पाकिस्तान के हक में आ जाता है, क्योंकि इसका स्टार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है हमारे लिए। और दूसरा, साइम अयूब आउटस्टैंडिंग प्लेयर यार, क्या बैटिंग करके गया है। ये वो रीजन था जिस वजह से साइम अयूब को टीम में रखा गया था। आज इसने बताया है मैं टीम का हिस्सा क्यों हूं, ठीक है। और कल जैसे ये खेल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि हमारी पाकिस्तान टीम की, पाकिस्तानी फैंस की इन्वेस्टमेंट इस शख्स पे ज़ाया हो चुकी है। लेकिन आज इसने किदाल परफॉर्म करके ये साबित किया है कि नहीं भाई, अभी मेरे अंदर दम बाकी है, ठीक है। भाई अगर तू सिर्फ 3 इंडिया के मैचों में से एक लास्ट मैच में रन कर देता, तुझे पता नहीं है तू कितना बड़ा स्टार बनता। तेरी सोच नहीं है तो कितना बड़ा स्टार बनता। अब तू पूरी दुनिया को मारता फिर, लेकिन जब तक तू इंडिया को नहीं मारेगा तेरा स्टारडम नहीं बनता। तो याद रखना, ये वसीम अकरम, सईद अनवर, इंजमाम, शाहिद अफरीदी, ये जितने प्लेयर बड़े हमारे बड़े बने हैं ना, ये इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस देके बने। ये ज्यादा ध्यान में रखना, क्योंकि इंडिया की एक तो टीम अच्छी, दूसरी ये कि इंडियन मीडिया बहुत बड़ा है। आपको उनके मीडिया से फिर पता चलता है कि आप कितने बड़े स्टार हो। हमारा मीडिया इतना नहीं डिस्कस करेगा जितना उनका मीडिया बड़ा बनाता है आपको। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी भाई तू मिस कर गया, सुपरस्टार बनने बनने बनते बनते रह गया। दूसरा ट्रेविस हेड बनते बनते रह गया तू, ठीक है ना। और तूने ये मौका जाया किया। अफसोस रहेगा, ये दिल में रह गई है कि काश तू उस दिन रन कर देता भाई। स्टार्ट भी ले गया था 11-12 रन का, 15 रन का, शायद पता नहीं कितने रन का स्टार्ट था वन डाउन पे। उसके बाद तूने मैच हाथ में थमा दिया यार। शिट, ये दिल में रह जाएगी बात हमेशा के लिए कि यार एशिया कप का फाइनल साइम जितवा सकता था। इस टैलेंट और इस पोटेंशियल पे क्यों नहीं जितवा सकता था, ये सवाल है ना। मेंटली मार खा गए, दब गए, क्या हुआ। पर हर तरह की क्वालिटी मौजूद थी, नहीं है तो देख लो ना आज कैसे मारा है। कौन सा ऐसा शॉट है और कौन ग्राउंड का ऐसा कौन सा कोना है जहाँ पे छक्का नहीं लगा या जहाँ पे शॉट नहीं लगा। तो एक प्लेयर की क्लास तो रेंज ऑफ शॉट से जज होती है, तो रेंज ऑफ शॉट्स तो पूरी है भाई। सिर्फ आपने सही टीम के खिलाफ देनी थी। बहुत बड़ा चांस मिस कर गया वहां पे। खैर वेल डन फॉर टुडे, लेकिन वो एशिया कप का मैच ना यार यहाँ रह गया मेरे। शाहिन शाह, साइम अयूब ने खेलना था। मैं चाहता था ये स्टार बने, पर उसने खुद ही जो है वो गड़बड़ कर दी। खैर बहरहाल ये हो गया। और तो कुछ ज्यादा कुछ मैच में था नहीं। जब आपको स्कोर स्कोर ही तकरीबन कोई 110 रन का मिला हो तो फिर क्या होगा उसमें। और साइम अयूब ने आखिरी के दो दो जो शॉट्स मारे वो भी छक्के मार के खत्म किया गेम को। और बीच में एक ओवर आया था, हाँ उसको मैं बता डिस्कस कर लूँ। कोटनील भाटमैन का एक ओवर आया था भाई, उसको जो 20 रन मारे हैं साइम अयूब ने, उफ। मैंने बोला यार मजा आ गया। मतलब मैं कह रहा हूँ वो एक ओवर देख लो, पैसे वसूल है। 6-4, 6-4, 20 रन किए उसको। और जो आखिर में नो लुक शॉट मारा है उसने, उफ। मैं कह रहा हूँ मेला लूट गया था शॉट पे। तो बस यही शायद अयूब है भाई, यही हमें चाहिए था और इंडिया के खिलाफ चाहिए था। आप बहुत रिग्रेट करोगे आपने क्या मिस किया। एक तो आपसे चैंपियंस ट्रॉफी मिस हुई इंजरी की वजह से, चलो वहां आपकी गलती नहीं थी। लेकिन ये जो आप मिस कर गए हो ना, पता नहीं अब अगले साल मौका मिलेगा क्यों होगा। पहले तो वर्ल्ड कप है और उसके बाद फिर अगले साल है। भाई इंडिया के खिलाफ किसी एक मैच में रन करो यार, तुम्हें पता चलेगा तुम खुद क्या हो। तुम्हें अभी खुद नहीं पता। जब इंडियन मीडिया किसी को हीरो बनाता है ना, तो आदमी हीरो बनता है। उनकी मीडिया की पावर बहुत ज्यादा है, ऑडियंस बहुत बड़ी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर गए। खैर भारत, ये 3 मैच थे, आज की डिस्कशन पूरी हो गई है। कल मेरा ख्याल है मैच एक और है, अगर मैं गलत नहीं हूँ।
तो कल एक मैच हमारा और है, और वो भी 8 बजे ही होगा, और वो भी मेरा ख्याल है गद्दाफी स्टेडियम में ही होगा। पिच जो है ना यार, वो ठीक है, अब जैसी भी है वैसी है, मेरे हिसाब से थोड़ी बेहतर हो सकती थी। थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाना चाहिए था पिच को। बहुत ज्यादा ही कुछ दे दिया आपने बॉलर्स के लिए। बाद में ड्यू आ गई तो पाकिस्तान ने भी अच्छा खेला। ये मेरी इतनी एक राय है, गलत हो सकती है, कि मैच थोड़ा सा ना यार, दोनों टीम्स के लिए दोनों चीजें होनी चाहिए, बैटिंग बॉलिंग, बाउंसी विकेट्स, स्पिन भी हो, लेकिन दोनों के लिए बैटिंग हो। ये नहीं है कि जी एक तरफ तो बॉल बिल्कुल ग्रिप कर रहा है, बल्ले पे ही नहीं आ रहा, और दूसरी तरफ बात जो है वो ड्यू आने के बाद ठाट 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 ऐसे छक्के चौके लग रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा बॉल रुकेगा कब। तो वो मेरी पिच के लिए आज का फीडबैक ये है कि बहुत बेहतर हो सकती थी इससे। अब मुझे ऐसा लगता है शायद टेस्ट मैच की वजह से वो अफेक्ट्स रह गए पिच का। जब आप नेचर बदलते हो तो वो वापसी वैसी वैसी तो नहीं हो जाती फौरी फौरी, टाइम तो लगता है थोड़ा सा। तो खैर मुझे लगा पिच का जो नेचर था ना, वो वैसा नहीं था जैसा आमतौर पे गद्दाफी स्टेडियम का होता है। और पहली बैटिंग में बड़े रन्स लगते हैं, वो लगे नहीं। पाकिस्तान ने अच्छी बॉलिंग करी, बट विकेट में बहुत ज्यादा ग्रिप था स्पिनर्स के लिए। और जिस तरह के ऑफ स्पिन जो लेग कटर्स जो है होल्ड हो रहे थे, बहुत मुश्किल हो रही थी बैटिंग करना साउथ अफ्रीका के लिए। मैं उनके डिफेंस में यही कहूंगा कि यार पिच थोड़ी सी अच्छी इससे हो सकती थी। खैर बहरहाल पाकिस्तान जीता है, कंग्रेचुलेशन। कल का मैच देखते हैं इंशाल्लाह कैसा होता है। आज के लिए वीडियो इतनी है। वीडियो को लाइक कर लिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ इंशाल्लाह।